सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, रात्रि का समय, मैं इस रोड पर खड़ा हूँ। मैं आपको रोड दिखाता हूँ दूर दूर तक। ये चलता हुआ रोड NH-24 हाईवे जो कि दिल्ली से गाजियाबाद जाता है, और इस हाईवे के किनारे ये बच्चे इस रात्रि में कूड़ा बीन रहे हैं, बोतल बीन रहे हैं, कबाड़ा चुग रहे हैं। अब ये इस स्थिति में है, ये इस समय क्यों बीन रहे कबाड़ा, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इनकी स्थिति क्या है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम रोहित राजपूत। रोहित राजपूत। राजपूत समाज से हो, और राजपूत समाज से होके काम क्या कर रहे हो अभी? मैं कबाड़ बीन रहा हूँ कबाड़ बीन रहे हो, और एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएट। ये ग्रेजुएट व्यक्ति कबाड़ बीन रहा है रात्रि के समय, आप देख सकते हैं। तो ये आप जो ग्रेजुएट हो, कहीं काम भी तो कर सकते थे। नौकरी, काम और नौकरी बहुत ढूंढी है मैंने। या तो वहाँ ठेकेदारी पड़ता है, या तो हमें ठेकेदार आधी तनख्वाह देता है, आधी रोक लेता है, या तो वहाँ हमसे जानवरों जैसा काम कराया जाता है, या तो हमें हमारी एजुकेशन के हिसाब से कोई जॉब मिलती नहीं है। और रही दूसरी बात कि गवर्नमेंट हम जैसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। हमारी ये मजबूरी बन सकती है कि हम 300 रुपये के लिए 12 घंटे फैक्ट्रियों में या फिर कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, और यहाँ हम 350, 400, 500 रुपये सारे दिन में कमा लेते हैं। तो उनके 300 से अच्छा हमें ये काम बढ़िया लगे। तुम 300-400 रुपये कमा लेते हो इसमें? तुम्हारा इतना कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है, 300-400 मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं हो। तो परिवार में और कौन कौन है? परिवार में पूरी फैमिली है। चार हम भाई है, 3 बहनें हैं। तीनों बहनें की शादी हो चुकी है, 2 भाइयों की शादी हो चुकी है, 2 भाई रह गए। एक MA कर रहा है छोटे वाला, मुझसे बड़े वाले ने मास्टर डिग्री कर रखी है। और वो क्या करते हैं? उनका कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर है। तुम कोचिंग सेंटर पे क्यों नहीं पढ़ा सकते थे? मैं पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन मैं नशे का आदी हो चुका हूँ। उस वजह से उस माहौल में बच्चों का भविष्य खराब होगा। कल को जब गुरु ही उल्टे काम कर रहा है या नशे पत्ते में, तो उसका रिएक्शन बच्चों पे क्या होगा? तो ये आप जो नशा क्यों करते हो, क्या वजह है? नशा, हम एक तरह से ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं कि हमें इतना पढ़ने के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। 6, 7, 8, 9 हज़ार रुपये में 12, 14, 15 घंटे काम कराया जाता है, जिस वजह से हमारी एक तो परिवार का पूरा गुजर बसर नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि हम कम पैसे कमाने के कारण हम अपने घर नहीं चला सकते, हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, अगर जैसे लॉकडाउन जैसे रहा इस टाइम में, तो हमारा और बुरा हाल था। हमें तो बाहर तक 2-4 पैसे के लिए भी हमें मोहताज रहना पड़ा। नशा कहाँ से, क्या नशा करते हो तुम? नशा में ड्रग एडिक्ट हूँ। ड्रग लेते हो? हाँ जी। क्या? तो ड्रग कहाँ से मिलती है आपको? ड्रग्स तो आप पूरे हिंदुस्तान में हर कोने कोने, हर क्षेत्र में, हर गली नुक्कड़ में मिल रहा है ड्रग्स। हाँ, हर नुक्कड़ में मिल रही है। और थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, फिर? और ये जो प्राइवेट संस्थाएं खोल रखी है, उनका नशा मुक्त कराने के लिए नशा मुक्ति केंद्र टाइप से जो छोटे छोटे गवर्नमेंट की तरफ से वो खोल रखे हैं, सहकारिता नशा मुक्ति केंद्र टाइप के, तो उसमें भी लोगों को नशा करने का बढ़ावा दिया जाता है।
गए थे कभी नशा मुक्ति केंद्र? नशा मुक्ति केंद्र में एक दफ़े जा चुका हूँ, लेकिन उसमें भी ध्यान भी आते हैं। एक तो वो 99% अवैध होते हैं, दूसरी बात है वहाँ बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, और तीसरी बात है वहाँ खाने पीने की अच्छी सुविधा नहीं है, और चौथी बात है वहाँ बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता। अच्छा, तुम नशा मुक्ति केंद्र गए तो वहाँ से कोई फ़ायदा मिला तुम्हें? मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला वहाँ। क्यों? फ़ायदा ये मिला कि कुछ महीने मैंने नशा नहीं किया, और बहुत से नशे केंद्रों में तो नशा कराया जाता है। अच्छा, तो ये तुम ड्रग्स लेके आते हो, कहाँ से लाते हो? ड्रग्स तो देखो बहुत जगह है ड्रग्स की, एक क्या नाम लूँगा, आप जितने भी जमुना किनारे के क्षेत्र है यहाँ हर जगह ड्रग्स मिलते हैं। ड्रग्स का तो अब ऐसा होता है कि मैंने बताया ना आपको, और सही शहर गली मोहल्ले सब जगह ड्रग्स। तो हमारी पुलिस रोक नहीं पाती है? ये बिना प्रशासन के और बिना मंत्री बिना संतरी के, इन दोनों संतरी मंत्री के बिना कोई भी अवैध धंधा नहीं चला जाता। तो जाहिर सी बात है इसमें सब मिले हुए, प्रशासन से लेके मंत्री तक। तो क्या जो है जो ड्रग्स वगैरह बेचते हैं, क्या वो पैसा देते हैं? वो किसको? इसको पुलिस को? सबको जाता है। सबको जाता है? हाँ। तो ये नौजवान जो कि आप सुन रहे हैं उनके मुंह से शब्द, क्या नौजवानों का जीवन ये सरकार, ये प्रशासन, ये मंत्री जो इन पे ये इन्होंने आरोप लगाए, क्या ये बर्बाद नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से इनके जीवन की बर्बादी कौन जिम्मेदार है? अभी पीछे की बात है, हम अपना कूड़ा उठाते तो पुलिस वाले आके हमें बिना पूछे बिना कुछ किए हमें डंडों से और रात दूसरों से पीटने लगे। फिर क्या हुआ? फिर हमने उन्हें बताया कि हम कोई चोर नहीं है, हम खाली अपना कूड़ा उठाते हैं और उसी से अपना खर्च चलाते हैं। अच्छा। और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, चाहे जितना भी आए, लेकिन हम चोरी नहीं करते। चाहे तो आप हमारा सामान चेक कर सकते हो, हमारी पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि कहीं कोई हमने पुरानी कोई हमारे ऊपर केस हो या हमारा कैरेक्टर कैसा है। तो उन्होंने उसको भी बिल्कुल नज़रअंदाज किया और हमसे 2000 रुपये की डिमांड करने लगे। तो क्या पैसे दिए? फिर पैसे हमसे थे ही नहीं, तो हम कहाँ से देते? तो फिर क्या किया? फिर क्या किया? फिर हमें थाने ले जाया गया और 1 घंटे वहाँ बिठाया गया, और हमने वहाँ इतने गंदे गंदे शब्दों से, मतलब जो हमारी माताएं बहनों को गालियाँ देना, ये करना वो करना है, और हमारे समाज को उल्टा सीधा बोलना, इस तरह की बातें करने लगे। फिर हमें 8 घंटे रख के सवेरे छोड़ दिया गया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से बयां ये जीवन कर रहा है इनका, इन नौजवानों का। ये नौजवान क्या आज इस स्थिति में है तो हमारी सरकार, हमारे प्रशासन और हमारे तंत्र की वजह से, क्योंकि इन्हें ड्रग्स मुहैया कराया जा रहा है। और इसमें शामिल अकेली सरकार ही नहीं, हमारा जो है पुलिस तंत्र भी है। पूरी तरीके से सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो इस धंधे को रोक सकती है और इन नौजवानों को इस नशे के तरफ जाने से रोक सकते हैं। इनका जीवन सुधारा जा सकता है। इन्हें एक ग्रेजुएट होकर अगर इस काम को कर रहा है तो ऐसी सरकार को क्या ऐसे काम के लिए सोचना नहीं चाहिए? सरकार कब सोचेगी? कब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हमारे देश के युवा बेरोजगार नहीं, उन्हें रोजगार मिलेगा? जो कि आज डंका बज रहा है उस प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री कहता है कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे रेटिंग रेपो
बढ़ रहा है। क्या अगर रेटिंग डेपो बढ़ रहा है तो इस तरीके से नौजवान ये सब काम करेंगे? आप सोचें कि ये मजदूर, ये गरीब पूरी रात बोतल पन्नी चुगते हैं तब अपना जीवन चलाते हैं। जो हमारे चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। मैं तो खुद का यूट्यूब चैनल